स्वागत है आप सभी का। वेलकम ऑल। आ गए हैं हम। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। हम हैं आपके साथ, आपके अमरनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया है, मस्त हैं, चकाचक हैं। कल बच्चा 5 बजे वाली तो क्लास हुई, लेकिन रात्रि की जो मुलाकात थी वो हम आपसे नहीं कर पाए थे। लेकिन उसकी जगह हमने आपको एक संधि की क्लास दी थी, जो मेरे रिकॉर्डेड कोर्स का पहले से हिस्सा थी, जिसको मैंने यहाँ चैनल पर कभी अपलोड किया था। तो हमें लगा कि रात में अगर लाइव नहीं मिलते हैं तो कम से कम संधि पढ़ लें। जितने लोगों ने संधि पढ़ के आनंद ले लिया हो, एक बार हाजिरी लगा दें कि संधि पढ़ के आनंद आ गया। मैं दावा करता हूं कि जो लिंक आपको कल हमारे चैनल पर मिला था, वो संधि पढ़ के हाँ आपके हृदय में आनंद तो आ ही गया होगा। आप सबके कमेंट हमने पढ़े। एक लोगों ने लिखा कि आधी संधि तक पहुंचते पहुंचते समझ में आ गया था और आखिरी तक पहुंचते पहुंचते सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, कॉन्फिडेंस भी आ गया। तो ये पक्की बात है कि यदि आप हमारे संग बैठ के पढ़ लेते हैं तो आपको हिंदी में कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा, क्योंकि हमें है कॉन्फिडेंस तो आपको भी आ ही जाएगा। तो चलिए, बच्चा उर्वी माने धरती, मही माने धरती, बहुत बहुत सारे शब्दों के माने धरती होती है। और उम्मीद करता हूं कि हाँ जी, आ गया है आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खुश रहिए। पढ़ा और समझ भी आया, और कसम से इतना समझ में आ गया है कि एक बार और पढ़ लें तो किसी को जाके संधि पढ़ा देंगे, इसी की उसकी भी जिंदगी भर को संधि सुधर जाए। चलिए, 2 बार पढ़ लिया। अच्छा सुनिए, वो स्वर संधि है, उसके बाद आगे व्यंजन संधि भी है और विसर्ग संधि भी है। स्वर में 5 भेद हैं, व्यंजन के भी 7 भेद हमने बनाए हैं, और विसर्ग के 5 या 6 नियम बनाए हैं। यदि उसको पढ़ लेंगे तो निस्संदेह हिंदी जिस दिन आ जाती है उस दिन हिंदी, संधि जिस दिन सीखते हैं उसी दिन हिंदी आती है। तो निवेदन करता हूं, चैनल पर जाकर के संधि की प्लेलिस्ट में संधि पढ़ डालें। विद्या करते हैं मुद्दे की बात। मास्टर साहब, कल जब हमारी आपकी मुलाकात हुई थी तो आपने वाक्य शुद्धि आप करवा रहे थे। इस वाक्य शुद्धि में सवाल थे, मैंने आपसे वादा किया होगा कि 90-93 सवाल हैं लगभग। देयर वर 93 क्वेश्चंस, और हम इसमें से कल 50 करवा पाए थे और क्लास खत्म कर दी थी। अरे बच्चा, आवाज सब बहुत बढ़िया आ रही है, एकदम चकाचक सा आवाज आ रही है। हमने लगा के देख लिया दूसरे मोबाइल पर। महिषी रानी को कहते हैं बच्चा, महिषी के अनेकार्थी शब्द है। महिषी भैंस को कहते हैं, महिषी रानी को कहते हैं। वहां जो आरो में सवाल आया था वहां महिषी माने रानी होगा। ठीक, जरूर। हाँ, आप सब खूब पढ़िए। जरूर। अच्छा चलिए, तो अब आइए मुद्दे की करते हैं बात। तो अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना एक ये टॉपिक, जिसमें से जो बचे हुए सवाल थे इसका पार्ट 1 हमने कल कर लिया था, और पार्ट 2 आज कर लेंगे। और आज हम पढ़ेंगे संज्ञा और सर्वनाम इसके साथ। तो आइए हो जाते हैं शुरू। और रात 9:15 बजे वाली क्लास में चलेगा लिंग वचन कारक। बहुत बहुत धन्यवाद, हम सब मिलकर के 40,000 हो गए हैं। यह हिंदी भास्कर का परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है। हिंदी की किरणें धीरे धीरे भास्कर और प्रखर हो रहा है, किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। हम सब मिलकर 40,000 हो गए हैं, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। बहुत धन्यवाद। मुद्दे की करें बात। अशुद्ध वाक्य 50 सवाल के बाद 51वां सवाल आपके सम्मुख रखता हूं। ए भैया, तो भाग रहा है यार, ये तो सबर सबर सबर। हाँ, इनमें से अशुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। लगभग 40 सवाल हैं पहले वाक्य शुद्धि के, और उसके बाद फिर बच्चा आप बीपीएससी दे रहे हैं, आप यूपीपीएससी दे रहे हैं, आप सीसैट दे रहे हैं, आप ट्रिपल दे रहे हैं, आप एमपी दे रहे हैं, आप उत्तराखंड दे रहे हैं, आप झारखंड दे रहे हैं, ये टॉपिक सब में आएंगे ना। तो आप टॉपिक पढ़िए, आप टॉपिक पढ़िए। थंबनेल बीपीएससी भी लगाएंगे भविष्य में, जब बीपीएससी के लिए स्पेशल करेंगे थंबनेल सबके लगाएंगे। आप अपना अपना सिलेबस मैच कर लीजिए और जो टॉपिक यहाँ चल रहा है उसको पढ़ लीजिए। आपकी हिंदी सुधर जाएगी, आप किसी भी राज्य की या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। इनमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करने को कहा गया है। पहला सवाल है, वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, वह दंड देने योग्य है, वह सोमवार को आएगा, उसकी कमीज नहीं है। तो मास्टर साहब, ये वाला जो सवाल है ये आरओ से लेकर अब तक कई बार आ चुका है कि दंड देने योग्य है। इस देने में देखो, वाक्य में एक चीज होती है बच्चा, क्वेश्चन आंसर खाली इसलिए नहीं किए जाते कि इस सवाल का जवाब हमको आता है। कंसेप्ट पता होगा, तुम गलत सवाल को सही करने की क्षमता रखोगे। कंसेप्ट नहीं मालूम होगा, सब चौपट हो जाएगा। कंसेप्ट समझना, जब हम कहते हैं दंड देने योग्य तो इसके मायने होता है, ये क्लियर नहीं होता है उसको आप न्यायाधीश बना रहे हैं, क्या आप उसको अपराधी बना रहे हैं। न्यायाधीश दंड देने का अधिकारी आदमी होता है, वो दे सकता है किसी को। तो ये क्लियर नहीं हो रहा है ये जज है कि चोर है,
और जैसे ही ऐसा डाउट आवे आप इसको हटा देंगे कि आप ये देना शब्द इसमें से गायब कर दें, वह दंड योग्य है, वह दंड पाने योग्य है, वह दंडपात, कई सब शुद्ध किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली एक ही शुद्ध होगा, कई शुद्धिकरण किए जा सकते हैं। एक बात को कहने के 1000 तरीके हो सकते हैं, तो और शुद्धता तमाम तरीके आ सकती है, लेकिन जो लिखा है वो अशुद्ध है, इसलिए बाकी 3 एकदम सही सही लिखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर जी अगले सवाल पर बढ़ते हैं, और ये 52 नंबर सवाल। अच्छा, कोई ये 52 देख के डर मत जाना कि गुरुजी 52 कहां से आ गया। भैया कल 1 से 50 तक, कल शाम जो 5:30 वाली क्लास है उसमें 1 से 50 तक निपट चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि के बचे सवाल और संज्ञा और सर्वनाम, और आज रात 9:15 बजे पढ़ेंगे लिंग वचन कारक। व्याकरण का बेसिक निपटाने दो, और 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में हम 3 शेड्यूल लगा लेंगे क्लास के। चिंता मत करना कि ना गुरुजी खाली 2 ही टाइम पढ़ाते हैं, 3 पढ़ा देंगे, 4 शेड्यूल पढ़ा देंगे। सिलेबस खत्म करने का वादा लिया है, करके भेजेंगे। इनमें से वाक्य के किस हिस्से में त्रुटि है? निहायत सरल सवाल है। रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे हैं बर्फ के इन गोलों का, तो बच्चा रूस का समुद्र किनारे, पहली बात तो रूस के समुद्र के किनारे ऐसा कुछ होता, जमा हो रहे हैं बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? तो बस यही वाली लाइन में गलती है, बच्चों वाली गलती है। कारक संबंधी अशुद्धि एकदम साफ साफ दिखाई पड़ती है, भटकना बिल्कुल नहीं है। सवाल संख्या 13 पर पहुंचते हैं। नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से गलत वाक्य की पहचान करिए। कुत्ता चिल्ला रहा है, गलत की पहचान करिए कि सही की पहचान करिए। 1 मिनट, टाइपिंग में कुछ लोचा हो गयो है। बच्चा यहां कुछ और होना चाहिए। ये जो वाक्य छपा है ये संभवतः पेपर एज इट इज छपा हुआ है, के जो प्रश्न जिन जिन पुस्तकों से प्रीवियस ईयर पेपर में उठा, नहीं सही नहीं। देखिए सवाल में क्या लिखा है ये मायने नहीं रखता, हम लोग ठीक, बच्चा रस छंद अलंकार भी ठीक करवा देंगे। देखिए इसमें से ये 2 वाक्य गलत है। नदियां गाती नहीं है और कुत्ता चिल्लाता नहीं है, कोयल कूक रही है, घोड़ा हिनहिना रहा है, एकदम सही है। जो सवाल आपके सामने छपा है, जो भी छपा है हम उसको ठीक करें, कोई जरूरी है क्या आया क्या नहीं आया, हमको सही गलत मालूम होना चाहिए। तो नदियां गा रही हैं, ये जो वाक्य लिखा है ये गलत लिखा है। कुत्ता चिल्ला रहा है, अगर किसी को लगे कि नदियां गाती हैं तो गवा दो बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। आप सबका आभार। हमारे सामने जो सवाल लिखा है हम उसको ठीक करें। सी और डी सही है और ये ए और बी गलत है। ना नदियां गाती है ना कुत्ता चिल्लाता है, कुत्ता भौंकता है ये कर दिया जाए तो इसको गलत कर देंगे। तो सवाल बनाने पर डिपेंड करता है। यहां पर ए और बी गलत है। घोड़ा हिनहिनाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ घोड़ा हिनहिनाता है। हाँ अगर नदियां को नंदिनी कर दिया जाए या कुछ और कर दिया जाए तो सुधार लेंगे। हमारे सामने जो गलत लिखा है उसमें हम गलत पहचानना सीखें। जरूरी थोड़ा ना कि जो प्रीवियस ईयर पेपर में छपा है वही परीक्षा में आएगा। कंसेप्ट ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए ये कोयल कूक रही है, घोड़ा हिनहिना रहा है। जो लिखा है उसमें 2 गलत है 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचान। मजदूरों को अनेक काम है। बच्चा अभी दोबारा होने की अभी कोई पक्की खबर नहीं है। आपको जब तक एसटीएफ अपना कोई प्रमाण और सरकार आगे कोई फैसला नहीं सुना देगी तब तक आपको यूट्यूब पर, चूंकि आपके सवाल चलते रहेंगे तो यूट्यूब पर आपको 370 वीडियो मिलेंगे। कोई थंबनेल डालेगा कि कैंसिल हो गया है पेपर, निकाल के लाए हैं हम अंदर वाली खबर, लेकिन आप समझिए वो अंदर से नहीं, 7 हाथ नीचे से निकालना मैं। अभी एसटीएफ जब वो होगी आंतरिक समिति जो आई है वो सब अपना निर्णय देंगे, उसके बाद ही तो कम से कम हफ्ते भर का इंतजार करिए। हफ्ते भर का इंतजार करिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल मत लीजिएगा। आप सुनिए इनमें से जो हो रहा है। हाँ आवाज अपनी तेज रखनी है, अपनी आवाज में कोताही नहीं करनी है। वो जिन जिन माध्यमों से आप अपनी बात रख सकते हैं रखते रहिए, लेकिन हाँ ये जो यूट्यूबरों की भीड़ है उसमें जाने कोई मतलब नहीं है। मजदूरों को अनेक काम है, यहां ये जो है लिखा है इसकी वजह से ये गलत हो गया। मजदूरों को अनेकों काम है, ये जो अनेकों लिखा है कंसेप्ट समझो, उसकी वजह से गलत हो गया। मजदूरों को अनेकों काम है, इस अनेकों और है की वजह से गलत हो गया। मजदूरों को अनेक काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझिएगा, यू कांट इवन इग्नोर अ बिंदी, ये अंग्रेजी में हमने शेर लिखा है, सुन लो। यू कांट इवन इग्नोर अ बिंदी, दैट इज व्हाई इट इज हिंदी। एक बिंदी भी बबुआ इग्नोर नहीं कर सकते हो।
है खाली सादा सादा, इसका मतलब कि ये सिंगुलर है। जब है के ऊपर अंक की बिंदी लगा देते हैं तब ये प्लूरल हो जाता है। तुम ये नहीं कह सकते अरे गुरुजी एक बिंदी है तो नहीं लगी है, एक बिंदी जाने से क्या करवा देगी। तो समझिएगा मजदूरों प्लूरल को अनेक, अनेक का कभी प्लूरल नहीं बोलता क्योंकि वो खुद प्लूरल होता है, काम है और यहां है लगेगा। अब यहां एक बात और बिंदी की बताता हूं, देखो ये जो लिखा है ये कड़वा लिखा है, बिंदी लगाओगे तभी कड़वा बनेगा, तो इस बात को अपनी बुद्धि में रख लीजिएगा, बुद्धि में रख लीजिएगा। चलिए बहुत धन्यवाद। ये जो है एकदम पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला कंसेप्ट आप सब दिखाते हैं आप लोग जब पढ़ते हैं। बच्चा कल नहीं चली थी, कल चली थी संधि की रिपीटेड क्लास। हाँ अच्छा सुनिए, जब आपके कमेंट पढ़ता हूँ कि सर मेरे इतने नंबर आते थे अब ठीक हो गई है, मुझे हिंदी सच में समझ में आने लगी, मुझे इंप्रूवमेंट हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि एकदम हम एकदम घड़ी डिटर्जेंट है सामने, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आओ 7 रोज बैठ लो तो उसके बाद जाओ हिंदी ठीक ना हो जाए तो कहिएगा। बच्चा हम कोई जतन लगा देंगे, हम 2 रोज में ठीक कर देंगे, 2 रोज में ये सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। अगला देखो 54 के बाद 55 नंबर। अब देखो ये सवाल देखो 2 किताबें प्रीवियस ईयर पेपर की अवेलेबल हैं, एक यूथ की अवेलेबल है और एक घटना चक्र की अवेलेबल है। हमको जहां से और प्रीवियस ईयर पेपर से सवाल मिले हैं, इस सवाल में मैंने देखा यूथ कंपटीशन की किताब वालों ने क्या किया है, ये उत्तर उन्होंने क्या मान लिया है, ए को सही मान लिया है, ए को सही मान लिया है। लेकिन मैं उस सही उत्तर को देखने के बावजूद आपको कंसेप्ट बताता हूं और बताता हूं कि ए गलत लिखा है, बी तो नितांत गलत लिखा है और सी एकदम गलत लिखा है। और किताब में उत्तर छपा हुआ उनकी एक्सप्लेनेशन देखने के बाद मैं कहता हूं ये गलत है। अब तुमको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, समझ लो कि डी सही क्यों है। आप समझ लो डी सही क्यों है, ओनली डी इसमें राइट है। देखो बुराई, बाकी पहले तीनों को ठीक करते हैं। बुराई को बढ़ावा नहीं दो। बच्चा जब किसी भी चीज का निषेधात्मक अव्यय का प्रयोग करे तो जैसे तुम नहीं जाओ नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। तो ये जो मत शब्द है ये एक अव्यय है, ये नहीं शब्द का वाजिब प्रयोग नहीं है, यहां मत कहना चाहिए। वह बहुत जब भी किसी इस तरह का आज्ञार्थक मनाही होती है तब हम क्या कहते हैं कि नहीं, नहीं के बजाय मत का प्रयोग करेंगे। वह बहुत तेज तेज कर दौड़ कर चला गया, आपको पता लग रहा है कि वह बहुत तेज दौड़ कर चला गया, तेज तेज कहने से वाक्य का सेंस बिगड़ रहा है। और जैसे बच्चा यद्यपि का जोड़ा चलता है तथापि के साथ, वैसे हिंदी में कुछ जोड़े होते हैं अव्यय के, जैसे जब का प्रयोग करिए तो तब का प्रयोग करिए, यदि कहिए तो इसके संग तो लगाइए। ये सब बेसिक कंजंक्शन है। क्या है भाई, बेसिक कंजंक्शन है, बेसिक कंजंक्शन है। अगर आप इन बेसिक कंजंक्शन को, कंजंक्शन मतलब क्या होता है, समुच्चय बोधक। देखिए अंग्रेजी हिंदी में 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, जैसे अंग्रेजी में 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं वैसे हिंदियों में 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। उन्हीं 8 पार्ट ऑफ स्पीच को समझना है। जिसको अंग्रेजी वाले कंजंक्शन कहते हैं उसको हम लोग समुच्चय बोधक कहते हैं, जिसको अंग्रेजी वाले प्रीपोजिशन कहते हैं उसको हम लोग संबंध बोधक कहते हैं, जिसको अंग्रेजी वाले इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेशन बोलते हैं उसको हम विस्मय वेधक बोलते हैं। बात समझ गए। ये जो वो इधर जिसको अंग्रेजी वाले वॉइस कहते हैं उसको हम वाच्य कहते हैं। ग्रामर के बेस पर किसी में कोई अंतर नहीं। बच्चा रशिता आज रात लिंग वचन कारक की क्लास होगी 9:15 बजे। जेंडर का और नंबर का सारा कंफ्यूजन एक दिन में खत्म कर देंगे। आप ये ना समझिए खाली क्वेश्चन आंसर चल रहा है, ये टॉपिक भी क्लियर कर रहा हूं मैं आपको। ये जो नियम बता रहा हूं ये इसलिए बता रहा हूं कि आगे से जब ये आएगा तो कभी गलती ना करो। अब किसी के हृदय में आएगा गुरुजी ये न्यौछावर तो गलत लिखा है, तो सुनो, खुदो सुधर लो, दुनिया भर को सुधार के रखना। 2 शब्द दे रहा हूं, कंप्यूटर एक पन्ना दो, 2 शब्द दे रहा हूं, कभी गलत मत करना, वर्तनी शुद्धि में आए, प्रमाण हम देंगे, प्रमाण हम देंगे, तुम चिंता मत करना। तुमने आज तक न्यौछावर किया है रुपया, है ना, तो हम न्यौछावर डाले गुरुजी, गलत। कोई न्यौछावर नहीं होता है जी, उभयलिंग होता है, हम आपको बताए दे रहे हैं उभयलिंग होता है। लेकिन हिंदी में जेंडर दुइये होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में जेंडर दुइये होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। उभयलिंग नाम की एक चीज होती है, उसका उपयोग कैसे करना है वो हम बाद में बताएंगे। ठीक, चलिए न्यौछावर कैसे है। अच्छा, इसमें 2-4 लोग जो भटक के आ जाते हैं कुछ इधर उधर वाले, उन सबसे निवेदन करता हूं भैया ये मास्टर साहब गुरुजी हैं और क्लास चल रही है तो क्लास में हाय हेलो कैसे हो कैसी हो ये सब न करो। 2 दिन बाद पेपर है, मन लगा के पढ़ लो, जीवन तुमरो सुधर जाई और हमका पढ़ावे हम सुखाई। और जो चकर आग करी हो तो हमार जू न लगी। ठीक, सुनो, न्यौछावर जो है ये गलत होता है, सही शब्द होता है न्यौछावर। और सुनो, त्योहार, कहीं होली आने वाली है, आज वसंत पंचमी का त्योहार है, गलत, त्योहार नहीं होता है, त्योहार नहीं होता है, सही शब्द होता है त्योहार।
एक वर्तनी शुद्धि और ठीक कर लो। यह है परीक्षम लगायो, यही परीक्षा में लगाना, कुछ और मत लगा देना। हाँ, यही लगाओगे तो माने जाओगे। और सुनो, आज वसंत पंचमी है। आज आपने देखा होगा, अगर आप देखो हमारे चैनल पर लिखी एक एक बात पर ध्यान दिया कीजिए। आज आपने पोस्टर लिखा होगा जिस पे लिखा है वसंत पंचमी की शुभकामनाएं। तुम्हारे दिल में आना चाहिए था, गुरुजी दुनिया बसंत पंचमी कह रही है, आप वसंत का है कह रहे हैं। ठीक है, बसंत का है कह रहे हैं, तो सुनो, वसंत नहीं होगा, वो सॉरी, वसंत एकदम सही शब्द है। संस्कृत में वसंत लिखा जाता है, कभी इसको देख के गलत मत कर देना। वसंत राइट है, इसका जो उचित होगा वो क्या, अच्छा इसका जो, तो इसका जो ये प्रचलित रूप है वो बसंत है, लेकिन मूल वसंत है। तो इसलिए याद रखना, एक कंप्यूटर कालापन दो, आप इसको तत्सम तद्भव के जोड़े के तौर पर याद रख सकते हैं। आपका बहुत मन करे तो आप इसको तत्सम तद्भव के जोड़े के तौर पर याद रख सकते हैं। वसंत को क्या कह सकते हैं आप, बसंत कह सकते हैं। अगर कोई वर्तनी के लेवल पर तुमसे बात करे और कहीं वसंत लिखा हो तो कभी उसको गलत मत मानना, मत मानना, मत मानना। बात समझ गए? क्लियर है? रक्षिता केडी, बच्चा हमने तुम्हारे उभयलिंग का जवाब दे दिया, तुमने सुना ही नहीं, तो फिर कैसे चलेगा? आपने जैसे लिखा हमने तुरंत जवाब दे दिया कि उभयलिंग नाम की एक चीज एग्जिस्ट करती है, लेकिन हिंदी में जेंडर दुइये होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। आज रात 9:15 बजे की क्लास में आओ, जेंडर का कंफ्यूजन जिंदगी भर को खत्म हो जाएगा। जो उस क्लास को कर लेगा उसका रात जिंदगी भर का जेंडर का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अब कोई बीच का दाएं बाएं वाला सवाल नहीं, जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़िए, हमारा फ्लो बिगड़ जाएगा तो जो ज्ञान अभी निकल के आना चाह रहा है दौड़ के, वो रुक जाता है कहीं। सुनो, तो तत्सम तद्भव में वसंत वसंत का जोड़ा बना लेना। वर्तनी वसंत की हमेशा शुद्ध होती, गलत नहीं मान सकते हैं। त्योहार लिखेंगे कभी भी त्योहार नहीं लिखेंगे, यही लिखेंगे। न्यौछावर नहीं लिखेंगे, न्यौछावर लिखेंगे। लौट चलो घर लाडलो। अब आपको पता चल गया कि न्यौछावर गलत नहीं है, और जब न्यौछावर गलत नहीं है तो इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। यही अकेले वाक्य क्या लिखा है यार? एक आदमी जो बहुत ज्यादा कंप्यूटर नहीं जान रहा है, नया नया उपयोग ला रहा है, ये कंप्यूटर हमसे मजा ले रहा है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, मतलब ये ऊपर वाले गलत लिखे हैं, जब के साथ तब लगाते तो अच्छा होता। ये वाक्य एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। याद रखना, तुम्हारी किताब में यूथ कंपटीशन में छपा होने के बावजूद उसमें डी उत्तर, उसमें ए उत्तर बताए जाने के बावजूद मैं तुमसे कह रहा हूं कि डी सही है। मान लो परीक्षा में आवे तो यह लगा देना। बाकी किताब उताब का पढ़ा हुआ मानो, हम कंसेप्ट समझाते हैं, हम किताब का पढ़ा नहीं मानते हैं। जो कंसेप्ट है उस पर किताब सही होगी तो किताब सही है, अगर किताब भी कंसेप्ट पर गलत है तो किताब गलत है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। आसमान को घने बादल छाए हुए हैं, आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं, आसमान से घने बादल छाए हुए हैं। गुरुजी आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, कहां पड़े हैं चक्कर में हैं? जी जी, सारे कंपटीशन के लिए ही तो हिंदी पढ़ा रहे हैं। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। अकेले आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, यहां तक समझ लेते हैं। 57 नंबर पर बढ़ते हैं धीरे से। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? वेयर इज द गलती मैन, वेयर इज द गलती? यह सवाल किसी दूसरे रूप में और किताबों में भी मिलता है, मैं दोनों असली गलती तक पहुंचाऊंगा तुमको। बच्चा दोनों सही है हिंदी। देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा भावना जागृत होती है। तो देखो, जो सबसे बड़ी गलती है वो एक तो देश लिखा है इसमें, और जो असली गलती है, जो जहां से हमने सवाल उठाया वहां ये नहीं लिखा था। असली गलती है देश नहीं, असली गलती तो देश है, ये है तो बच्चों वाली गलती है। असली गलती है यहां उसके। सुनो, देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में अपने देश के लिए, अपने देश के लिए, बात समझ गए? अपने देश के लिए, तो यहां पर कायदे से अपने देश होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अंग्रेजी में चलता होगा, हिंदी में नहीं चलता है। अंग्रेजी में चलता होगा, हिंदी में नहीं चलता है। क्या नहीं चलता है? ये नहीं चलता है बच्चा कि तुम कहो तुम तुम्हारा काम कर लो, वह उसका काम कर ले, मैं मेरा काम कर लूं। ये लैंग्वेज हिंदी की नहीं है। मैं अपना काम कर लूं, तुम अपना काम कर लो, वह अपना काम कर ले। हमारे पास एक निजवाचक सर्वनाम की चीज है, और वो निजवाचक का जो प्रयोग है उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, क्या बात समझ गए? तो देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में अपने देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। तो ये वाली बड़ी वाली गलती है, जागृत वाली प्रचलित गलती है, काम चलाऊ गलती है, तो इसलिए उसको इग्नोर कर देंगे। कायदे से तो जागृत होना चाहिए, लेकिन लिखा है
प्रचलन में लिख रहे हैं तो वाक्य शुद्धि में जब बड़ी गलती दिखाई जाए तो छोटी को इग्नोर मार देना। ओनली बी इज राइट। 57 के बाद 58 पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य पहचानिए। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। रविवार को हम चर्च को जाते हैं। दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है। अब कंसेप्ट खोपड़ी में बोल रहा होगा टन टन। क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। क्या दुर्जन के साथ गुरुजी लोग लगा है, तो जैसे ही दुर्जन के साथ या सज्जन के साथ लोग लगा होगा, सबसे बड़ी गलती मान करके उसको काट देंगे कि यह गलत है। रविवार को हम चर्च को जाते हैं। निर्जीव चीजों के बगल में जब भी को लगा होगा तो तुरंत काट देंगे। निर्जीव के बगल में को लगा होगा जब भैया कोई चर्चा अलग चल रही हो तो उसमें नई बात नहीं छेड़ते, पूरी बात समझ लो। आखिरी में हम खड़े होंगे, भैया कोई डाउट है पूछ लो उपेंद्र, तो हम पूछ लेना बच्चा है। हम कोई डाउट ऐसा है जो हम ना बता के जाते हो, सब बता के जाते हो। तो बीच बीच में जैसे जो बात चल रही हो उसके इतर सवाल जो लाइव करते हो, जो ऑफलाइन करते हैं बेचारे परेशान हो जाते हैं, देखो मास्टर साहब इनको वैल्यू दे रहे हैं। तो जैसे क्लास चल रही हो तो बीच बीच में दाएं बाएं सवाल ना पूछो। ऐसा कोई हिंदी में सवाल नहीं है जिसका उत्तर हम ना दे सके, आखिरी में पूछ लेना तो बता देंगे। ठीक, अब जो बात चल रही है उपेंद्र बाबू उपाध्याय जी, आप उस पर ना होकर के आसमान आकाश के विहार कर रहे हैं, तो आसमान और विकास का विहार मत करिए। अभी ये पढ़ लीजिए, सुनो। तो इस लड़की ने कोई काम ठीक से, अच्छा तो चर्च को निर्जीव चीजों के साथ को नहीं लगाते हैं, जिंदा चीजों के साथ। आप समझिए जैसे, हाँ जैसे एक बड़ा बढ़िया सवाल आता है कि सीता नित्य गीता पढ़ती है और सीता नित्य गीता को पढ़ती है। आप सुनो, अभी अभी सब बता रहे हैं। सीता नित्य गीता पढ़ती है और सीता नित्य गीता को पढ़ती है। तो जब कहते हैं सीता नित्य गीता पढ़ती है तो लगता है गीता किताब है, और लिख दो सीता नित्य गीता को पढ़ती है तो गीता को में लगता है गीता कोई लड़की है। तो जिंदा चीजों के साथ को लगता है, निर्जीव के साथ को नहीं लगाते। चर्च को जाओगे तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया है, गलत है। इस लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया है। अब बचा क्या, श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम कहोगे गुरुजी हम घोर नहीं करेंगे, घमासान करा देंगे, तो तुम घमासान करा दो, हमको कोई दिक्कत नहीं। बात समझ गए कि घोर के बजाय घमासान करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घोर और घमासान को एक साथ नहीं लिख सकते, ये गलती होती है। घोर युद्ध भी हो सकता है, घमासान युद्ध भी हो सकता है, लेकिन घोर घमासान युद्ध नहीं हो सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ए इज राइट। ए को टिक करिए, आगे बढ़िए। 58 के बाद 59 नंबर। कुछ लोग लाइव क्लास में ऐसे आ जाते हैं जो ये चाहते हैं कि आप बस उनकी आदत, जो उनकी दिल की तमन्ना है ना, आई विल कॉपी पेस्ट, आई विल आस्क आंसर, आप क्या पढ़ा रहे हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं। ऐसे लोगों की वजह से कमेंट इग्नोर करने की प्रवृत्ति हमारे में ये लोग बढ़वा रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम लाइव क्लास में बिना संवाद के पढ़ावें, लेकिन ये ऐसे लोग जो आ जाते हैं ना कि अपनी हाके पढ़े हैं, मास्टर ज्ञान दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उन्हीं वजह से इग्नोरेशन होती है। निम्न वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन, तो करवा चौथ की पूर्ण वर्णन नहीं, करवा चौथ का पूर्ण वर्णन। करवा चौथ का पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है। और याद रखना, यहां ये की वाले हिस्से में गलती है तो की वाला यहां पोर्शन गलत हो गया। अब यहां एक बड़ा गजब कंसेप्ट देता हूं बच्चा, घन घोर भी कह सकते हैं, हाँ, लेकिन घोर और उससे काम चल सकता है, घोर और घमासान से। ध्यान से सुनिए, अब एक बड़ी गजब बात कहने का मन कर रहा है। ये जो काकी के हैं ये कैसे लगते हैं, कैसे लगते हैं? जैसे लिखा है यहां देखना, राम, यहां हमने लिखा राम, राम का, राम की, दोनों हो सकता है। तो बताओ का की के राम पर डिपेंड करते हैं? नहीं डिपेंड करते हैं। ये का की के उस शब्द के साथ जुड़ते हैं या उसके अकॉर्डिंग लगते हैं जो बाद में लिखा रहता है। तो पूर्ण वर्णन, वर्णन मेल है, वर्णन पुल्लिंग है, वर्णन किया जाता है। और अगर वर्णन किया जाता है तो फिर व्रत की पूर्ण वर्णन नहीं होगा, व्रत का पूर्ण वर्णन होगा। बात समझ गए? व्रत का पूर्ण वर्णन होगा। चल, तो आइए आगे बढ़ते हैं। 59 के बाद 60 नंबर। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। एक वाक्य, नहीं अशुद्ध नहीं, हाँ एक वाक्य अशुद्ध है। अरे अशुद्ध नहीं होगा भाई, शुद्ध शुद्ध शुद्ध, वो गलत छपा है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हटाओ। एक वाक्य खाली शुद्ध लिखा है, जो शुद्ध लिखा है उसको चुनिए। वाक्य व्याकरण की दृष्टि से
जी, आगे आने वाले के अनुरूप काकी क्या आता है? बहुत खूब। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धैर्य धरिए, पढ़ाया जा रहा है तो उसको पढ़िए, तब बात समझ में आ जाएगी, वरना भटक जाओगे। अब देखो, शुष्क इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है। काहे भैया का इंद्र देवता हो तुम, इंद्र देवता हो कि बारिश और बर्फबारी बढ़वाओगे? गलत है। यानी कि वाक्य का जो बेसिक टेक्सचर है, जो उसका बेसिक इंटेंशन है, वो गलत है। युद्ध के समय गीता, पहली बात गीता के बगल में को लगा दियो और ऊपर से लगा दियो लिखना। बच्चा, गीता का ज्ञान उन्होंने दिया था, गीता को लिखा नहीं था। पहली बात, गीता के बगल में को नहीं लगाना था। अच्छा, स्वयं वे भी अपनी बीमारी। अच्छा, एक बार जब स्वयं लगा दिए हो और फिर अपनी लगा रहे हो तो ज्यादा गड़बड़ है। स्वयं वे बीमारी का या वे अपनी बीमारी को लेकर, आगे वाला स्वयं हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। तो ये मास्टर साहब एकदम देख के लग रहा है कि एकदम चीख चीख के कह रहा है हम गलत, हम गलत, हम गलत। और ये क्या कह रहा है? हम जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का एक अथाह भंडार है, इसमें कोई शुद्धि नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? डी। बात समझ गए? बात समझ गए? एक जन ज्ञान कुलाचे मार रहा है, उनको बता दे जब मालिकत्व तो आधिपत्य दर्शाना होता है तो के का प्रयोग करते हैं। तुम्हारा सवाल नहीं पढ़ेंगे, समाज ज्ञान कुलाचे मार रहा है इसलिए तुमको बता दे रहे हैं। चाचा के लड़की हुई है, समझ गए? अब अगर पढ़े लिखे होगे का हमको समझ में आ गया है, आप समस्या लेके नहीं आते हैं, आप आते हैं गुरुजी को चेक करने। तो जितना किताब पढ़े हो उतनी किताब या उससे ज्यादा ही पढ़े होंगे, इतना तो हमारा हृदय आत्मविश्वास से कहता है हैंड रिटन शायरी संसार। तो चाचा के लड़की हुई है, चाचा के हम बता रहे हैं, तुम तो नेहम पढ़े हो। अच्छा सुनो, हम जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का एक अथाह भंडार है। और जाओ वासुदेव नंदन किताब पढ़ लो, बुद्धिमाय जी, अगर न जानते हो तो। देखो 61 नंबर, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। भारतीय परंपरा के अनुसार मनुष्य को परम सत्ता का साक्षात ज्ञान हो सकता है। जब जातिवाद पनपता है तो वह किसी दूसरी जाति के खिलाफ ही पनपता है। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। गुरुजी पहला वाला एकदम चीख चीख के कह रहा है हम गलत, हम गलत, हम गलत। शादी के कार्यक्रम क्या होता है? शादी का कार्यक्रम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। ये 40,000 हम सब मिल के हुए हैं, हम अकेले नहीं हुए हैं, हम सब मिल के हुए। आप सबको 40,000 की शुभकामनाएं। 42 नंबर, सॉरी 61 के बाद 62। अब इसमें क्या गलती है मास्टर साहब? इसमें क्या गलती है? दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए। मेरा नाम, हाँ किसमें? हाँ पहला वाला गलत, एकदम ये गलत। मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन जी है, मेरा नाम श्री मोहन जी है, मेरा नाम श्री मोहन है। भैया यार, ये दुनिया और हिंदी, हिंदी पूरी दुनिया को सुधारने की लैंग्वेज है। कल हमने आखिरी सवाल में वाक्य शुद्धि के लीडरशिप क्वालिटी पर डिस्कस किया था, वो सर्वनाम सिखा रहा था। अब यहां एक चीज ये सिखाई जा रही है कि जब अपना नाम लो तो अपने नाम में खुद सम्मान न लगा दो। हाँ, तो हैंड रिटन शायरी, जाओ तुम वासुदेव नंदन पर केस कह दो। ठीक, जाओ वासुदेव नंदन पर केस कह दो। जौन एग्जाम सही माने सो एग्जाम का किनारे कह दो, जाओ केस कह दो। सुनो, पढ़ ले भैया, बुद्धि में चला जाई। हाँ अच्छा, हमको इनके हैंड रिटन शायरी से अब आनंद आने लगा। मतलब ये डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं, बस अभी भटके हुए हैं, ईश्वर इनको राह दे। ये पढ़ने वाले आदमी हमको लगते हैं, ये जो भी हैं, ये जो भी हैं, ये पढ़ने वाले हमको लगते हैं। और उसके बाद ये भटक जाते हैं, इनके भीतर एकदम वो होता है, ये मास्टर पढ़ा रहा है, अभी इसको देखो, इसकी टांग खींचते हैं। अब ये बेचारे किताब ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, कोई डाउट लाते हैं ऐसा। अच्छा, बात बड़ी गजब लाते हैं, सवाल ठीक लाते हैं, लेकिन ये बायस्ड आदमी है। ये जो माने हैं बस वही अंतिम सत्य माने, किताब नहीं पढ़ेंगे, किताब से खाली सवाल देखेंगे, किताब नहीं पढ़ेंगे। भैया हे ईश्वर, इन्हें क्षमा करना, इनको सद्बुद्धि देना। ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये हिंदी के लिए कुछ बेहतर करें, ऐसी प्रार्थना हम आपसे करते हैं कि अगर इतना ज्ञान है, ये पढ़ते हैं, तो इनको भगवान सद्बुद्धि दो। ये टांग खिंचाई करने के बजाय हाँ कुछ हिंदी में कंस्ट्रक्टिव वर्क करें तो कितना आनंद आ जाएगा। सुनिए, बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए, अपने नाम के साथ इज्जत नहीं लगानी,
अपने नाम के साथ इज्जत नहीं लगानी है, अपने नाम में मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनते हैं। मेरा नाम मोहन है, यही याद रखो। अगले सवाल पर देखो, 62 के बाद आता है 63 नंबर। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? कुछ दरबारी, ये बच्चों वाले सवाल हैं, यूपीएसआई कांस्टेबल में पूछे गए हैं। कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत, देख के पता चल रहा है बच्चों वाली गलती है क्या? मुसीबत। तो कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते हैं, यही वाली गलती है। बिल्कुल समय जाया नहीं करना है। 63 के बाद 64 पर पहुंचते हैं, सवाल नंबर 64। ये भी बच्चों वाली गलतियां पूछ लेते हैं, सवाल को टफ बनाएंगे और टफ बनाने के बाद नॉर्मल कर देंगे। जो लोग इस दुनिया में हिंदी पढ़ते पढ़ाने वाले लोग हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है, आप डिस्ट्रक्टिव मत बनिए, आप कंस्ट्रक्टिव बनिए। हिंदी को आप जैसे अध्ययनकर्ता लोगों की आवश्यकता है। जहां है वहां सकारात्मकता फैलाइए, दूसरे की टांग बिला वजह मत कीजिए। नहीं नहीं, हम टाइम नहीं बर्बाद करते, हम चाहते हैं कि ऐसे लोग सुधरे। हाँ सुधरे। चल आगे बढ़ते हैं। तो प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे? दार्शनिक नहीं होता है। सही शब्द क्या होता है गुरुजी? दार्शनिक होता है। बच्चों वाली गलती है। वर्तनी के सवाल भी इसमें बना लिए जाते हैं, वर्तनी वाले सवाल भी इसमें बना लिए जाते हैं। 65 के बाद 64 के बाद 65 में आ जाते हैं। निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए। गलत हो गया। ऐसे बस गलती, असली गलती पकड़ो, किनारे करो। में परस्पर में प्रेम से रहना चाहिए, परस्पर में प्रेम, तो परस्पर नहीं, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। दिस इज द बेस्ट। इसको टिक करेंगे, बिना समय जाया करे आगे बढ़ेंगे। सवाल 65 के बाद 66। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। पूछा गया है आधुनिक हिंदी की, अच्छा मजे की बात है, जो असली गलती है बच्चा, ये सीसैट का काम चल रहा है। सीसैट आपको 19 तारीख से मिलना शुरू होगा। 17-18 पेपर हो जाए, सीसैट फिर 19 से मिलना शुरू होगा। बाकी जो पढ़ा रहे हैं ये भी सीसैट में आता है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण, अब तो आप देखिए, असली गलती ये होनी चाहिए थी, लेकिन इसको गलती नहीं बनाए हैं। बड़ी गलती, मतलब बड़ी वाली गलती को सही कर दिया, कवयित्रियों कर दिया, और यहां गलती ले आए। क्या? हिंदी के सबसे ये वाली गलती है, जबकि होना क्या चाहिए, क्योंकि कवित्री स्त्री है तो ये के किसके अकॉर्डिंग लगेगा? स्त्री के अकॉर्डिंग लगेगा। तो आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से, आधुनिक हिंदी की, तो ये आप क्या लगा देंगे? यहां ये वाली गड़बड़ है, तो ये सी है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, जैसे हाँ सवाल जो कठिन होता है उस कठिन में एकदम सरल गलती दे देगा, बस खेल हो जाएगा। वाह कितना घृणित दृश्य है, ओह कितना घृणित दृश्य है, कितना घृणित दृश्य है, आह कितना घृणित दृश्य है। जी सबके कमेंट दिख रहे हैं, अभी कमेंट पर ध्यान न दें, अभी पढ़ने में ध्यान दें। सुनो, ये ओह आह नहीं करना है, छी है, छी कितना घृणित दृश्य है। जो घृणा वाली चीजें हैं उसमें विस्मय बोधक कौन सा लगाते हैं? हाँ घृणित दृश्य है, इसमें जब घृणा होती है तो कौन सा बोध लगाते हैं? छी लगाते हैं यार। हाँ छी, ओह हाँ, वो तो मतलब कोई आश्चर्य मिश्रित भाव है, ओह ये नहीं। वाह कितना घृणित दृश्य, मतलब ये कोई स्तब्ध रोमा ही कह सकता है, या कोई पोत्री कह सकता है, या कोई दंष्ट्री कह सकता है, या कोई वराह कह सकता है, या कोई शूकर कह सकता है। ये सब सुअर का पर्यायवाची। याद कर लेना। स्तब्ध रोमा, नाम सुनो आत्मा प्रसन्न हो जाए। स्तब्ध रोमा सुअर को कहते हैं, पोत्री सुअर को कहते हैं, दंष्ट्री सुअर को कहते हैं, वराह होता है, वाराह लोग लिख देते हैं, वराह रूपम गाने में गाया गया और संस्कृत में शुद्ध गाया गया, बाकी वास्तविक में जब आप पढ़ते हैं संस्कृत में तो वराह मिलता है। और शूकर माने सुअर है, तो याद रखिएगा शूकर, वराह, दंष्ट्री, पोत्री, स्तब्ध रोमा सुअर है। अगर इनमें से कोई है या ये नाम है तभी वो कह सकता है वाह कितना घृणित दृश्य है, और कोई आदमी घृणित दृश्य के लिए वाह नहीं कहेगा। बच्चा हर एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया, हर एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया, हर एग्जाम के लिए ये क्लास चल रही है, क्योंकि वाक्य शुद्धि सब पेपर में आता है। यहां लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, समझिए।
तो इस वाक्य की अशुद्धि को दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। यहां करीब कोई बच्चा, ये दोनों बातें लगभग का भाव देती हैं। बच्चों वाला सवाल है, यहां लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। एक बात को नियम के तौर पर ले लें। क्या नियम यह है बच्चा कि जब तक 4 ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तब तक उत्तर मत देना। रटा हुआ जो है उससे उत्तर दोगे तो आरों में एक हमारे छात्र हैं, कहें गुरुजी हम 60 में 60 करते हैं, लेकिन एक सवाल को हमने अवनी देखा, अब अपने मन से रटा हुआ अवनी का अंबर लगा दिया। अवनी का अंबर लगा दिया, रटा हुआ था विलोम, जबकि उसमें पर्यायवाची पूछा था। तो सवाल पढ़ोगे बात हो जाएगी। ठीक है, ठीक, चलिए। तो यहां लगभग 2 संतरे, सवाल पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। बाकी में निहायत बच्चों वाली गलतियां हैं, इन पर क्या डिस्कस करके समय जाया किया जाए। आते हैं 69, आप निसंकोच चले जाओ। कल का कंसेप्ट याद आ गया? बच्चा यूपीएससी के लिए अभी जब हम मेन शुरू करेंगे तो एस्से राइटिंग और फर्स्ट पेपर का कंसेप्ट तो कवर हो जाएगा, लेकिन लिटरेचर और उसकी व्याख्या में समय लगेगा। अभी पहले जनरल हिंदी के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लेंगे, उसके बाद लिटरेचर में आपका जो यूपीएससी का और व्याख्याएं करेंगे। हाँ, व्याख्याओं के लिए हमको कुछ नहीं करना है, एक सेक्शन व्याख्या का बना के खाली व्याख्या पढ़ लोगे, हिंदी साहित्य खुद ही ठीक हो जाएगा। और जब तक आप व्याख्या नहीं पढ़ते हैं बच्चा, पौत्री तो पोती होती हो, पोत्री ओ की मात्रा लगा दो तो शुकर होता है। जब तक व्याख्या नहीं पढ़ोगे, हिंदी साहित्य में गुरुजी के नोट्स पर डिपेंड रहना पड़ेगा। व्याख्या पढ़ लोगे तो अपने नोट्स लिखने की क्षमता पैदा हो जाती है। आप निसंकोच चले जाओ इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए। तो कल का कंसेप्ट याद आ गया? क्या था कल का नियम? हमें चाहिए फुल इज्जत। सर्वनाम क्या कहता है? हमें चाहिए फुल इज्जत। अगर आपने आप लगाया है तो आप निसंकोच चले जाइए, या तो आपको काट के तुम कर दो, तुम निसंकोच चले जाओ। इज्जत दो तो शुरू से अंत तक दो, वरना मत दो। बात समझ गए? आइए आगे बढ़ते। 69 के बाद 70, विकल्पों में वर्णित वाक्य में से गलत वाक्य कौन सा है? हमें उपलब्ध सभी सुविधा गलत चुनना है, गलत। दिख गया? खाली पढ़ेंगे उत्तर आ जाएगा, खाली पढ़ेंगे उत्तर आ जाएगा। डी, गलती कहां है? डी में। बाकी सब सही लग रहे होंगे। हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव, तो विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। इससे को ने कर दो तो सुधर जाएगा। यानी गलती कौन सी है? कारक संबंधी है, कारक संबंधी है। बात समझ गए? आइए 70 के बाद 71 पर, निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। गुरुजी एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को। रूल याद हो गया है कि जो सजीव वस्तु है उसी के साथ को लगाते हैं, और ये सच के साथ को लगवाना चाह रहे हैं। गलती कहाँ है? यहाँ है, तो इसलिए डी को लगा देंगे। सदैव सच को नहीं बुलवाना है। बात समझ गए? आइए अगले सवाल पर 71 के बाद 72 पर चले। विकल्पों में से वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। शुद्ध सही चयन करना है। खेल कूद की शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जा रहा है। पढ़ो। खाली पढ़ लो, मतलब हम कुछ ना बोले, तुम खाली पढ़ लो, तुमको पता चल जाएगा गलत वाक्य है। कैसे वाक्य शुद्धि दुनिया गलत करती है, हमारी समझ ना आता। अगर अपना सेंस लाओगे तो नो नीड ऑफ रेक्टिफिकेशन। तो समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को ये कोई आदमी के लिए लगाते हैं, हाँ, कोई भी नहीं, किसी भी खेल को खेलने से ये होना चाहिए था। और तंदुरुस्त नहीं तंदुरुस्त होता है, तंदुरुस्ती है वहां। अच्छा, वो तो अरबी फारसी का है, उसकी शुद्धि पर ध्यान मत दीजिए। जो वो तंदुरुस्त जो लिख दो चलेगा, अरबी फारसी का। शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल है। तो बच्चा पढ़ते ही चाहे जितना बड़ा वाक्य लिखाओ, याद रखना जितना बड़ा वाक्य उतना सरल, जितना बड़ा सवाल उतना सरल। अगर वो बहुत बड़ा बनाएंगे तो उस पर ध्यान देते हुए तुम सही एकदम खट से पहुंच जाओगे।
और वो छोटे सवाल में खाली खेल होता है, बाकी बड़े में नहीं होता है। 72 के बाद 73, दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। आजकल बच्चा जब वादा कर लिया सब पढ़ाएंगे तो सब पढ़ाएंगे, काहे चिंता करते हो? 2 रोज में रेल हो जाएंगे लेकिन पढ़ा देंगे। हमने कहा सबके बलमा घोड़ी पे सवार हैं, हमको भी घोड़ी पे सवार होना पड़ेगा तो पढ़ा देंगे। बस 2 रोज, अब आज का दिन दे दो और कल परसों 2 रोज बचा, हम पूरा सेटअप आज बैठ के बनाएंगे, कैसे पूरा कर दें, सब पूरा करवा देंगे। दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, यहां कर्म कारक की तरह आया है शिक्षा। शिक्षा पर आजकल, शिक्षा पर महत्व नहीं देना है। आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है, शिक्षा कोई प्रचलन करने वाली चीज है, गलत है। आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है, पर भी बड़ा महत्व नहीं होगा। बच्चा, बात समझ गए? आजकल शिक्षा, आप कहेंगे गुरुजी यहां शिक्षक साथ को काहे लग गया? तो जब देखिए, यहां जब आप को का प्रयोग कर रहे हैं तो देखो, जब एक कारक शिक्षा को महत्व, तो बस शिक्षा पर जोर डालने के लिए इसको का प्रयोग कर लिया गया है। किसी वस्तु की तरह शिक्षक प्रयोग नहीं किया है। शिक्षा एक भाववाचक के रूप में कि शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है, तो इस वजह से यहां शिक्षा के साथ कोकाबाजी प्रयोग है। वरना जैसे ये बात एकदम प्रॉपर, कोई किताब हो, कोई सामान हो और कोई आदमी हो, तब वहां पर जब को का प्रयोग करते हो तो देखने में ही गलत प्रयोग लगता है। वन को गए, हाँ, किताब को पढ़ा, ये सब बेसिक गलतियां हैं। इसमें कोई गलती आपको नहीं लग रही होगी, ये टिक कर दीजिए। बाकी सब में सब नितांत गलतियां दिखाई पड़ रही हैं। 73 के बाद 74, मेरे को बाजार जाना है, ये भैया बंबैया लैंग्वेज नॉट एक्सेप्टेड इन स्टैंडर्ड हिंदी, मानक हिंदी में स्वीकार्य नहीं है। मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मेरे को बाजार जाना है वाक्य में तो मेरे को नहीं, मुझे बाजार जाना है, और ये गलती कौन सी मानी जाएगी? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि मानी जाएगी। जिनके नाम में यदि आपको रिंच लगी दिख जाए तो उनको रिंच प्रदान की गई है, ठीक है? तो जो लोग अननेसेसरी परेशान है उनको बता दें कि वो पेच कसने के लिए ही है। मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। 74 के बाद 75, नैतिकता धर्म से संबंधित है। बहुत गजब सवाल है, हाँ, बहुत गजब सवाल है। जी, वो रिंचधारी में कोई नाम हो सकता है, वो नाम एनी वन नाम हो सकता है। वो नाम जो लिखा है वो सत्य है असत्य है नहीं जानते। आप बहन संबोधित करेंगे, भाई संबोधित करेंगे, दादा संबोधित करेंगे, चाचा संबोधित करेंगे, वो एम्बिगुअस है, एनी नाम है बस। लेकिन रिंच लगी है, इसका मतलब वो यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही हो तो उसको मैनेज करने के लिए, ठीक, ये जान लीजिए। नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि, नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि दोनों की उपेक्षा से मनुष्य डरता है? नहीं, मनुष्य तो खूब उपेक्षा करना चाहता है नैतिकता और धर्म की, लेकिन कर नहीं पाता है। दोनों ही अलौकिक संसार से संबंधित है? नहीं गुरुजी, नैतिकता का अलौकिकता से कोई संबंध नहीं है। अब मामला बी और डी में फंसता है। अब यहां आपकी काम करेगी बुद्धि कि आपने चीजों को समझा कितना। सुनो, नैतिकता धर्म से संबंधित है, नैतिकता और धर्म दोनों में अटूट रिश्ता है। क्या इस बात की यह व्याख्या है कि ये उसी बात को रिपीट कर रहा है? कंसेप्ट पर बात होगी, रटना नहीं है। इस बात की ये व्याख्या है, क्योंकि के बाद तो रीजन लिखा जाना चाहिए था। ये डी रीजन है कि उसी बात को रिपीट कर रहा है, उसी बात को रिपीट कर रहा है। लिखा है धर्म से संबंधित है क्योंकि अटूट रिश्ता। इस बात का क्या मतलब हुआ? वो रिश्ता क्या कहलाता है आपको तो ये बताना है ना, वो रिश्ता क्यों बना ये बताना है ना। तो इसलिए बी सही है, क्योंकि दिए गए चारों में बेस्ट यही है। अब इसकी व्याख्या हम कर देते हैं। दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है। जिंदगी में नैतिकता क्या है? नैतिकता क्या है? धर्म समाज आधार पर बदलती चली जाती है। कहीं कहीं वो बहुविवाह प्रचलित है, कोई एक आदमी 4 विवाह कर सकता है। कई आदिवासी क्षेत्र हैं जहां एक स्त्री
बहुपति विवाह भी चलता है कि वो कई पुरुषों से विवाह कर सकती है। ऐसे तमाम सारे आदिवासी क्षेत्र आप कल्चर पढ़ेंगे। नैतिकता का पैमाना कहां से लाइएगा, धर्म का पैमाना कहां से लाइएगा? नहीं, धर्म अलौकिक चीज नहीं है, धर्म इस संसार की चीज है। धर्म कतई अलौकिक नहीं, धर्म आपको अलौकिक बना सकता है लेकिन धर्म अलौकिक नहीं, धर्म इसी संसार की चीज है। तो समझिएगा, दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित हैं। नैतिकता क्या है क्या नहीं है यह समाज डिसाइड करता है। किसी जमाने में कोई चीज सही मानी जाती थी, आज गलत मानी जाती है, बदल गई नैतिकता। धर्म, किसी जमाने में कोई एक परंपरा उचित मानी जाती थी, बाद में परंपरा बदल गई परंपरा। तो चूंकि ये दोनों सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है, इसीलिए नैतिकता धर्म से संबंधित है। और ये वाली बात, पहली वाली बात का रिपीटेंस थी, दैट इज वाई डी काट दिया, सो आंसर वुड बी बी। क्या आप संतुष्ट हैं इस उत्तर से? उत्तर से संतुष्टि कंसेप्ट भीतर आने पर ही होगी। अगर आप उत्तर से अगर आप ये रट्टाफिकेशन करके जाएं, गुरुजी फलाने उत्तर ही बताए, ढमाके उत्तर बताए, नहीं चलेगा। रटना नहीं है, एक बार बुद्धि में लाके देखो तो सब खेल समझ में आ जाएगा कि संबंधित है, क्योंकि नैतिक ये दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है। बात समझ गए? चल, बहुत बहुत सुंदर और जबरदस्त सवाल है। 75 के बाद 76। और याद रखना, मेरी बात याद रखना, इधर देखो बहुत प्रेम से समझा रहे हैं। बिना चारों ऑप्शन पढ़े सवाल का जवाब मत देना। हिंदी तुम सारे सेक्शन से जल्दी करोगे, मैं दावा करता हूं, लेकिन जब तुमको लगे कि आसान है तो घोड़ा मत दौड़ाना, ध्यान से पढ़ना तो मजा आ जाएगा। चल, ईमानदारी। अब कितना गजब सवाल है, खाली तुमसे शब्द ज्ञान पूछना चाह रहा है कि आपका शब्द ज्ञान। देखिए, कई बार क्लास करते करते आपके मन में हमारे लिए कुछ प्रशंसा भाव आ जाते हैं, कुछ श्लाघा भाव आ जाते हैं। तो श्लाघा प्रशंसा एक के समानार्थी होती है, इसीलिए हमने 2 शब्द बोला। उनको यहाँ हमारे सामने न कहा करिए। जब क्लास हो जाया करे तो ऑफलाइन में डाल दिया कीजिए, तो वो हमारे पास सेव हो जाता है। ये ऑनलाइन कमेंट हम पढ़ नहीं पाते हैं जल्दी से, आपका ऑफलाइन कमेंट लेकिन हम जरूर पढ़ते हैं। तो अगर आपके मन में कोई भाव आया तो ऑफलाइन में लिख के जाया करिए, वहाँ पढ़ेंगे। और सामने सामने पढ़ना तारीफ ठीक हो नहीं लगता है, दाएं बाएं से चुपके सुनना कि फलाने तारीफ किए तो अच्छा लगता है। तो ऑफलाइन कमेंट में डाल दिए। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य कौन सा है? अब सुनो, ईमानदारी क्या है? लक्षण है, आचरण है, व्यवहार है, गुण है? ईमानदारी है मनुष्य का गुण, मनुष्यता का गुण। तो इसलिए अलौकिक शब्द का मतलब आप समझे नहीं। अलौकिक का मतलब जो इस लोक का न हो। अलौकिक मतलब जो इस लोक का न हो, माने इस संसार का न हो। क्या धर्म इस संसार का नहीं है? धर्म हाँ कहीं बाहर की दुनिया का है। धर्म किसी बाहर की दुनिया का है, किसी परलोक की बात है। धर्म इसी लोक की बात है। तो आप नहीं कह सकते हैं कि यह अलौकिक है। तो अब ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। विकल्प में सही वाक्य पहचानिए, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, यही एक सही है। ठीक, अगला सवाल देखिए 77 नंबर। वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? हाय काव्या शुक्ला, तुम जायो कमेंट में कह दियो कि अमरनाथ बहुत खराब है। हाँ, काहे प्राण तुम्हार निकरे जात। जौन जने कमेंट कर रहे हैं उनके लिए हम कमेंट करे हैं, हम तुमरे खातिर कमेंट ना करें। तुम न करो, यक्को लाइन तारीफ करने लिखो बिटिया। हाँ बिल्कुल, लड़का हो बिटिया, पता नहीं काव्या नाम आज का लड़का हो बिटिया ना मालूम। तुम एक लाइन न लिखो, तुम लिखो अमरनाथ से खराब मास्टर दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारा भी कमेंट हम पढ़ेंगे, लेकिन कमेंट ये वाला जो है वो ऑफलाइन में करना है। तो जिनने तारीफ में कमेंट किया था उनका भी कमेंट डिलीट करवा दिया हमने, और जिनने आपने बड़ा मन से किया उनका भी कर दिया। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऑफलाइन कमेंट करो या पढ़े वाले कमेंट करो। अरे वाह राजू बिंगवार जी, आपका बहुत धन्यवाद। ये आपने मराठी में कमेंट किया, इसका हमको वो करना पड़ेगा अनुवाद। सुनो गलती क्या है, वह महिला बहुत विद्वान है। तो इसमें ये जो विद्वान शब्द है ये पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं, विदुषी स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं, विदुषी स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं, विदुषी स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं, विद्वान पुरुष के लिए करते हैं। तो गलती कौन सी हो गई? लिंग संबंधी अशुद्धि हो गई, जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, जेंडर रिलेटेड। तो यही गलती थी। 77 के बाद 78, निम्न वाक्यों में से किस भाग में त्रुटि है? हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे? तो पहली बात, अगर मैं इसको, ये तो बच्चों वाली गलती हो गई, अपमान। अच्छा, इसको पूरा अपमान
कर दिया जाए तो भी घुट, हाँ ये गलती हो जाएगी। तो आप समझिए कि सहते रहेंगे, ये यही वाली सबसे बड़ी गलती है, अपमान का घुट नहीं। अच्छा मास्टर साहब, अपमान का घूंट कर दें तो सही है, अपमान का घूंट कर दें तो सही है। अच्छा गुरुजी, अगर अपमान का प्याला कर दें तो, अपमान का प्याला कर दें तो भी गलत है। अपमान का प्याला नहीं पीते हैं, अपमान का घूंट ही पीते हैं, अपमान का घूंट ही पीते हैं। बात समझ गए? हाँ, यहां तक बात समझ में आई? एकदम एकदम। अपमान का प्याला लिखा होगा तो हाय लेट्स चीयर, हाँ थोड़ा अपमान तुम डालो, थोड़ा अपमान हम डालें, आओ मिला के पिया जाए अपमान का प्याला पिएंगे 78 के बाद 79, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? इसके लिए एक प्रमाणिक कथा प्रचलित है। तो बच्चा वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि पढ़ते पढ़ते तुम सब मास्टर हो चुके हो और तुम्हें मालूम है कि जैसे ही तुम्हारे सामने कोई इक प्रत्यय वाला शब्द आएगा, प्रमाण लिखा है, क्या करिए उसमें इक जोड़ दीजिए, तो शब्द क्या हो जाएगा? प्रामाणिक हो जाएगा, नॉट प्रमाणिक, प्रामाणिक हो जाएगा। तो इसके लिए एक प्रमाणिक कथा नहीं, इसके लिए एक प्रामाणिक कथा प्रचलित है, प्रामाणिक कथा प्रचलित है। बात समझ गए? अगला सवाल 79 के बाद 80, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, वह स्वयं आएगा। वाक्य दृष्टि से शुद्ध है, हाँ एक वाक्य शुद्ध है, वह स्वयं आएगा। वाक्य में वाक्य के भेदों पर प्रयोग करिए, पर प्रकाश डालिए। दूध में कौन पड़ गया, वह सुंदर शोभा धारण करता था। तो सुनो बच्चा, अकेला वाक्य सही है। ए, वह स्वयं आएगा माने वह खुद आएगा। स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तो सुनो, वाक्य में वाक्य के भेदों, वाक्य और उसके भेदों होना चाहिए, इसका सुधार करिए। वाक्य और उसके भेदों पर प्रकाश डालिए, ये कर दीजिए। दूध में कौन पड़ गया का मतलब दूध के गिलास में किसी को डुबाना है क्या भाई? तो कौन नहीं, दूध में क्या पड़ गया। और वह सुंदर शोभा धारण करता है, जो सुंदर का मतलब वही शोभा का मतलब, रिपीट मत करिए। वह शोभा धारण, पहली बात तो ये वह सुंदर लग रहा था, धारण वारण वाला भी वाक्य गड़बड़ है। सुंदर शोभा की वजह से एकदम प्रॉपर गलती तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये जो डी है, जो सी है, ये भी गलत है। वह स्वयं आएगा, इसमें कोई गलती नहीं है, वह खुद आएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। 80 के बाद 81, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। उसने धीमी स्वर में बताया, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। उसने कुछ देर से उत्तर दी, राम और सीता वन को गई। ये राम 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 राम, का पूछे शुद्ध पूछिस, का पूछे शुद्ध पूछिस। बताओ, उसने धीमी स्वर में? नहीं गुरुजी, धीमे स्वर में। युद्ध के कारण, तो ये गलती हो गई। युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, इसमें कोई गलती नहीं है, एकदम सही लिखा है। उसने कुछ देर से उत्तर दी, जेंडर प्रॉब्लम भाई साहब राम और सीता वन को गई, नहीं वन गए, पहली बात को नहीं, और राम और सीता वन गए। बात समझ गए? तो यहां गए लिख दीजिए, तो ये गलती हो गई। 81 के बाद 82 नंबर पर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोरों के पंख सुंदर होते हैं। गलती जैसे ही दिखे उसको काटते चले जाओ। मोर का पंख सुंदर होते हैं, मोर का पंख सुंदर होता बनाना चाहिए था। अगर पूरा सेम बात समझिएगा, वाक्य में जो करता है उसी के अनुसार क्रिया का लिंग वचन आदि निर्धारित होता है। अब अगर आप बदल देंगे तो वाक्य का सेंस बिगड़ जाएगा, वही नहीं बिगड़ने देना है। तो मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोरों के पंख सुंदर होते हैं, मोर का पंख सुंदर होते हैं, मोर, ये सब एकदम देख के पता चल रहा होगा कि बेसिक लिंग वचन का प्रॉब्लम है और वाक्य का सेंस बिगड़ रहा है। अकेला सही लिखा है, मोर के पंख, क्योंकि पंख एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, तो कहेंगे मोर के पंख। अब जब मोर के पंख, यानी तुम्हारा कर्ता क्या हो गया? व्हाट इज योर सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस? द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज पंख। समझना, इस वाक्य का जो कर्ता है वो मोर नहीं है, इस वाक्य का कर्ता मोर का पंख है। तो चूंकि मोर के पंख प्लूरल भाव में लेके चले गए हो, इसलिए लिखना पड़ेगा सुंदर होते हैं। एक बार सवाल आया था, दशरथ के पुत्र राम ने, ऐसा करके सवाल आया था कि इनमें से कौन सा कारक होने की कोई योग्यता नहीं रखता है, वो वाला सवाल। उसके अलावा पूछा जाता है सभी चिट्ठियां डाक में डाल दी गई, तो इसमें से कौन सा करता है? तो चिट्ठियां, समझिएगा,
वाक्य किसके लिए बना है यह ध्यान देना पड़ता है। तो वाक्य पंख के लिए बना है, सुंदरता किसकी बताई जा रही, मोर की थोड़े ना, पंख की बताई जा रही है। तो इसलिए पूरा टर्म कर्ता बन गया, तो मोर के पंख बिकेम अ प्लूरल थिंग, और प्लूरल बन गए तो सुंदर होते हैं, कहना पड़ेगा। यही बात जिस दिन समझ में आ गई कि कर्ता का एक इंटेंशन, वाक्य का एक इंटेंशन, इंटेंशन मतलब एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य में छेड़छाड़ हो जाएगी, वाक्य बिगड़ जाएगा। और वाक्य में जिस उद्देश्य को लेकर के आप चले हैं, जिसके लिए आप वाक्य को बना रहे हैं, उसी के लिए पूरा वाक्य कहना है। किसी और के लिए कहेंगे तो वाक्य बीच में गड़बड़ा जाता है। अच्छा, इसके लिए कोई नियम पढ़ना है नहीं, खाली वाक्य ध्यान से पढ़ना है। हिंदी आपकी मातृभाषा है, पैदा हुए आप बचपन से हिंदी बोलते सुनते हुए, और शुद्ध हिंदी आपने पढ़ी। अच्छा, हो सकता है आपने अवधी बोली हो, आपने भोजपुरी बोली हो, आपने क्या कहते हैं अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली हो, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, बस इतनी सी बात कहता हूं कि जब आप किसी वाक्य को पढ़ते हैं तो आप हिंदी पढ़ी लिखी किताब वाली हिंदी के हिसाब से चला करिए। कोई साहित्यकार को पढ़िए, प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़िए, आपको वाक्य की कभी कोई गलती मिल जाए तो बताइए, कभी नहीं मिलेगी। व्याकरण एकदम सधा हुआ मिलेगा। अज्ञेय को पढ़िए, अब जो कहानियां जो सिलेबस में आपने पढ़ी है, कम से कम उन्हीं को पढ़ लीजिए, तो आप मानक माने स्टैंडर्ड हिंदी समझ जाएंगे। और जब आप स्टैंडर्ड हिंदी पढ़ लेते हैं तो आपके भीतर एक सेंस होता है, और आपने खूब किताबें पढ़ी हैं, आपके भीतर एक सेंस है, उसी सेंस से काम करेंगे तो वाक्य शुद्धि नहीं गड़बड़ होगी। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। मैं आपसे प्रणाम किया था, लैंग्वेज गलत हो गई। अच्छा, मैंने आपसे प्रणाम किया था, नहीं अभी नहीं गलत है, अभी आखिरी में गलत करेंगे। मैं आपको प्रणाम किया था, ये लैंग्वेज गलत हो गई। मैंने आपसे प्रणाम किया था और मैंने आपको प्रणाम किया था, तो याद रखिए प्रणाम से नहीं करना है, आप ही को करना है। तो इसलिए प्रणाम आपको किया था, दिस वुड बी राइट, न कि मैंने आपसे प्रणाम किया था, मैंने आपको नमस्ते की थी, मैंने आपको बुलाया था। तो आप डायरेक्ट आप संबंधित है, प्रणाम आपके लिए है, तो इसलिए आपको प्रणाम करना ज्यादा माना जाएगा, आपसे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगले सवाल पर आते हैं, 83 के बाद 84 पर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। सही सही सही। बच्चों वाली गलतियां हैं। डर के मारे चोर दौड़ गया, डर के मारे चोर भाग गया। दौड़ा काहे दे रहे हो, गलत दौड़ा रहे हो। डर के मारे आदमी भागता है, दौड़ता नहीं है। ललित के दो बेटियां हैं। कर्म ही जीवन की कसौटी है, कसौटी गलत हो गया। डर के मारे चोर दौड़ गया, नहीं चोर भाग गया। अब सुनो, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, इसमें व्याकरणिक कोई गलती नहीं है। गुरुजी आखिर सी में क्या गलती है, सी में क्या गलती है? तो सुनो, सी में यह गलती है कि ललित को दो बेटियां हैं, यह गलत लिखा है। इसको क्या होना चाहिए? वही बात जो अभी बीच में बोली थी, जब आपको किसी चीज के ललित के दो बेटियां हैं, बहुत गंभीर बात समझाने जा रहा हूं, इस बात को समझ लेना। गलती अगर आ गई तो अच्छे सनाका खा जाएंगे, अच्छे सनाका खा जाएंगे, अच्छे बुद्धि में बात नहीं जाती है। ललित के दो बेटियां हैं होगा। सुनो, मेरे चाचा को लड़की हुई तो ऐसा लगेगा चाचा की लड़की है। जब किसी चीज से संबंध बताने का काम करते हैं, किसी चीज पर पोजीशन, किसी चीज पर अधिकार या संबंध का बोध रखते हैं, तो के से अधिकार या संबंध बनाते हैं। तो इसलिए क्या कहना है, ललित के दो बेटियां। ललित उनका पिता है, इसलिए ललित के दो बेटियां हैं। मेरे चाचा को लड़की हुई है, नहीं मेरे चाचा के लड़की हुई है। ये वाला जो प्रयोग है इसको याद रखना। जब भी इस तरह का पुत्र पुत्री वाला कोई संबंध या बेटा भतीजी का कोई संबंध बनाना होगा तो इस तरह इसका के का प्रयोग वाजिब होता है, सही होता है, मान्य होता है। इसको सुधारना हो तो आपको ये कहना है ललित के दो बेटियां। हो सकता है आपको सुनने में अटपटा लगे, लेकिन हिंदी का यही वाजिब रूल है। और हम नहीं कहते, सारे वैयाकरण बोलते हैं, वैयाकरण बोलते हैं। अब सुनो, जब हम तुमसे बतियाते कोई कठिन शब्द बोलते हैं, उसका उद्देश्य यह होता है कि तुम कुछ नए शब्द जानते रहो हमसे। वैयाकरण मान्य होता है। व्याकरण के जानकार तो हिंदी के जितने भी वैयाकरण हैं, कामता प्रसाद गुरु हुए, वासुदेव नंदन हुए, ये सारे के सारे लोग इस बात को मानते हैं कि ललित को दो बेटियां नहीं, ललित के दो बेटियां। और ये रूल लिखते हैं बाकायदा अपनी किताब में। और जब कभी अशुद्धि आएगी तो वहीं से आएगी। देखा था आरओ के पेपर में कहां से सवाल बनता है, वो हमने दिखाया था। ऐसे ही यहां से बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। 85, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। अब चाहे वर्तनी के आधार पर करवा दो, चाहे जिसके आधार पर, उसमें क्या हमको सही चुनना है। तुम इसके दाम देते जाओ,
तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम दैते, ये दैते वाली बच्चों वाली गलती है, इसको हटाओ, ये तो दैतों वाली गलती है, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। तुम इसका दाम देते जाओ, ये गलत हो गया, ये बच्चों वाली गलती हो गई। अब तुम इसके दाम देते जाओ और तुम इसका दाम देते जाओ, तो बच्चा तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम। जब आप दाम कह रहे हैं तो यहां संज्ञा क्लियर नहीं है कि संज्ञा कौन सी है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, किस प्रकार की संज्ञा, ये कुछ क्लियर नहीं है। तो जनरली दाम जब आप बोलते हैं तो दाम होता है इसका दाम। जैसे ये काम, ये कितने रुपए का है, कितने रुपए का है, का है। तो जो कीमत होती है, जो दाम शब्द होता है, वो सामान्यतः एक वचन में चलता है। सामान्य, कोट का दाम बताओ, कोट के दाम नहीं, कोट का दाम बताओ, बकरी का दाम बताओ, क्या कहते हैं, पेंसिल का दाम बताओ। तो जब दाम आएगा तो उसके साथ का लगाया करिए। तो तुम इसका दाम देते जाओ, ये वाक्य एकदम सही हो जाएगा। दाम के साथ ये का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये दाम के लिए उसके के लगाने की, प्लूरल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कीमत होती है वो एक कलेक्टिव होती है। चाहे वो 250 की है, इसका दाम बताओ, इस सामान का दाम बताओ, इस सामान के दाम नहीं, इस सामान का दाम बताओ। ये बात याद रखना, वाक्य शुद्धि में जब कभी आवेगा तो यही रूल लगा लेना, फिर गड़बड़ाएगा नहीं सवाल। अगला सवाल देखो, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। बेहतरीन सवाल। बच्चों वाला सवाल गुरुजी। जैसे ही आपने 3 कहा और उसके बाद नगर कहा, यहां तक समझ में आया। तो चूंकि नगर काउंटेबल है तो 3 नगरों कह सकते हैं। अब 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए और 3 नगर का नाम बताइए। जब तुमने 3 नगरों कहा है तो अब बताओ 3 नगर के 3 नाम होंगे कि एक नाम होगा? गुरुजी 3 नाम होंगे। तो नाम इस वाक्य के अनुसार प्लूरल बन गया कि नहीं बन गया? इसके ऊपर कोई नामो वामो नहीं लगाया है, लेकिन नाम इन 3 के अकॉर्डिंग प्लूरल बन गया। जी गुरुजी बन गया, तो इसलिए नाम के पहले के लगाना पड़ेगा और वाक्य सही हो जाएगा। 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए। पूरे वाक्य में एक स्मूथ फीलिंग होती है, एक सेंस होता है। जैसे उस सेंस को पहचानने लगिएगा बात बन जाएगी। शुरू शुरू में कहना पड़ता है, जताना पड़ता है, हम आपका ख्याल रखते हैं, हम आपका ख्याल रखते हैं। फिर क्या होता है, वो जताना जब खत्म हो जाता है तो अपने मन से पता चल जाता है कि ये हमारा ख्याल रखता है। वाक्य के साथ, हिंदी के साथ ऐसा ही होता है। शुरू में नियम सियम पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद एक बार जब फीलिंग बन जाएगी तो फिर टेंशन नहीं रहती है, वो अंदर से आता है। इस वाक्य का जो सेंस जा रहा है वो यही होगा। तो 3 नगरों के नाम बताइए, क्योंकि पूरा वाक्य प्लूरल के फॉर्मेट में जाएगा। इसलिए आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 86 के बाद 87, इनमें से गजब सवाल, बच्चों वाला सवाल है, खूब पूछा गया है परीक्षाओं में। अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में है। अच्छा, इसके बाद संज्ञा सर्वनाम चलेगा, ये खत्म होते ही संज्ञा सर्वनाम शुरू कर देंगे। और संज्ञा सर्वनाम आज एकदम, संज्ञा और सर्वनाम व्यक्ति जातिवाचक बहुत कंफ्यूज होते हो, कौन व्यक्तिवाचक कौन जातिवाचक, आज ठीक कर देंगे, कंफ्यूजन है नहीं होगा। अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में है। गुरुजी जब देखने योग्य लगा दिए हैं तो इसके साथ दर्शनीय नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों का मतलब एक होता है। अच्छा, यहां भी वही दर्शनीय स्थल देखने योग्य, यहां भी वही देखने योग्य दर्शनीय। दर्शनीय के माने ही होता है दर्शन के योग्य, और जब इसके माने दर्शन के योग्य हो गया तो डबल रिपीटेंस नहीं करेंगे। सही किसको मानेंगे? बी को मानेंगे कि भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। बस दर्शनीय के साथ देखना। करणीय कार्य, करणीय करने योग्य गलत हो जाएगा। करणीय माने करने योग्य होता है, और उसके आगे लगा दो यह कार्य करणीय है और करने योग्य है, तो रिपीट आपने कर दिया। अनियर के माने करने योग्य, दर्शनीय दर्शन के योग्य, पठनीय माने पढ़ने योग्य। अब इसके बाद अगर कोई पठनीय के बाद पढ़ने योग्य लगा दे, या पुस्तक पठनीय पढ़ने योग्य है, समझ लो गलती हो गई। अनियर माने के योग्य, और जब हमने पठनीय अनिय लगा के एक वाक्य को वाक्य योग्य वाला सेंस दे दिया तो दूसरा योग्य काहे लाएंगे? नहीं लाएंगे। तो दर्शनीय कह दियो तो देखने योग्य बात बन गई, इसलिए देखने योग्य नहीं लगाना है। इसमें कोई रिपीटेंस नहीं है, दैट इज वाई बी विल बी राइट। आइए कंप्यूटर जी आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल, ये आप 88 नंबर, ये आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, ये आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हमसे, कंसेप्ट। आप जरा पढ़िए, हमें लैपटॉप बंद होने को इसमें हम सेटअप लगा दे। बहुत सरल सवाल है, बहुत कठिन नहीं है, हम जानते हैं। अगला सवाल,
88 निहायत सरल सवाल। स्वभाव के प्रतिकूल, यार स्वभाव के प्रतिकूल काम को रिस्क करवा लो, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभावानुरूप, तो स्वाभावा लिख गया, ये वाक्य गलत हो गया, स्वाभावा फिर यहां लिख गया। एक अकेले बचा, भाई अपने अपने स्वभाव के विपरीत तो कोई काम करेगा नहीं, अपने स्वभाव के अनुकूल ही काम करेगा, अपने स्वभाव के अनुकूल ही तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। तो स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, ओनली बी विल बी राइट, रेस्ट आर रॉन्ग, रेस्ट आर रॉन्ग, डी। बात समझ गए? 88 के बाद 89 पर पहुंच गए और अब हम धीरे धीरे प्रश्नों के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद संज्ञा सर्वनाम चालू होगा। हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है, तो हर युग में जनता राम राज्य के आने भी जरूरत नहीं, राम राज्य के स्वप्न देखती आई है। तो यहां जो से वाली गलती है ये बड़की गलती है। हर युग में जनता राम राज्य के, तो हर युग में जनता राम राज्य के स्वप्न देखते, वैसे के आने के बोलने की जरूरत नहीं है, गड़बड़ तो यह है, लेकिन हर युग से नितांत गलती है, हर युग से में नितांत गलती है। आप एक बार ये झेल भी ले जाएंगे, लेकिन हर युग से नहीं, हर युग में जनता राम राज्य के आना भी कह सकते हैं, लेकिन अगर ये ना लगाएं तो भी कोई हर्ज नहीं है। राम राज्य के स्वप्न देखती तो भी चल जाएगा। राम राज्य आना भी होता है, राम युग राम राज का आ गया तो आ गया, तो आ गया तो लगा सकते हैं, ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं। किसी के मन में अगर ये खटके तो वो गलती नहीं है। किसी चीज में एक्स्ट्रा लिख देना और उससे अर्थ का अनर्थ ना हो तो एक्सेप्टेबल है, अर्थ का अनर्थ होने लगे तभी वो गलती ऐसी होती है कि उसको हटाना पड़े, तो ये झेलेबल गलती है, चलेबल गलती है, लेकिन ये गलती नहीं है, मतलब ये चलेबल है, आप लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन से जो है वो चीख चीख कह रहा है हमको हटाओ, हमको हटाओ, हमको हटाओ। 89 के बाद क्या आ गया? 90। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। ये बच्चों वाले सवाल भी पेपर में ही आते हैं। स्त्रियों गलत लिखा है, यही वाली गलती है, सही शब्द होता है स्त्रियों, स्त्रियों। कोई डाउट जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और 91 पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है। आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया है, बाकी को बोलेंगे तो गलत लगेगा। ये बातचीत में बहुत अच्छा लगता है, आप किए होंगे, आप खाए होंगे, आप देखे होंगे, आप बोले होंगे। बोलने में तो इसमें बड़ा रस है, लेकिन लिखने में ये गलत है। बोल लो, हमको कोई मनाही नहीं है, लेकिन लिखोगे तो गलत माना जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ क्या हो जाता है? लिखा हुआ कालातीत हो जाता है। कालातीत माने क्या होता है? काल के परे हो जाता है। दो शब्दों से मिलकर के बना है कालातीत, काल धन अतीत। काल माने क्या होता है? समय होता है, तो ये काल के परे चला जाता है। आज आपने लिख दिया, राम अवश्य सुने होंगे, आज के 100 साल बाद अगर कोई पढ़ेगा तो उसको लगेगा यही इन लोगों की लैंग्वेज थी, राम अवश्य सुने होंगे, तो बोल लीजिए, वो समयबद्ध है, लेकिन लिखा हुआ काल के परे चला जाता है, इसलिए लिखने में गलती अस्वीकार्य है, अक्षम्य है, नहीं होनी चाहिए। तो मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, इसमें कोई गलती नहीं है। अब आइए धीरे से 92 पर पहुंच गए। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, में बाएं, विद्यालय में बाएं, विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम सीधे सीधे लगा दीजिए। आप सबको पढ़िए, पढ़ करके जब आप डी पर पहुंचेंगे तो आपको लगेगा गुरुजी यही सरल है, यही आसान है, बाकी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और अब हम धीरे से पहुंच गए 93 पर। इसके बाद हम चलेंगे कहां? वाह, संज्ञा और सर्वनाम पर। आज आपकी बुद्धि में संज्ञा और सर्वनाम हम डाल ही देंगे। स्वागत। अब सुनिए, यह कैसी गलती है? यह शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि है, नॉलेज ज्ञान बोध संबंधी अशुद्धि है। पद्मावत के रचयिता कबीर हैं, और कोई गलती नहीं। मजे की बात देखिए, पद्मावत 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 सही लिखा है, यहां पद्मावत गलत लिखा है इसलिए काट दो, बाकी तीनों एकदम सही हैं। तो अब ये आपसे वाक्य शुद्धि व्याकरण कुछ नहीं पूछ रहे, ये आपसे सामान्य बोध सामान्य जानकारी ले रहे हैं, और वो सामान्य जानकारी भी वाक्य शब्द के रूप में शुद्ध मानी जा सकती है। पद्मावत के रचयिता जायसी हैं, इसी को लिखा माना जाएगा। इसी पर मुझसे किसी ने एक दिन सवाल पूछा था कि अगर सर सवाल में कोई फैक्ट गलत लिखा हो वाक्य शुद्धि में तो क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे? ये किसी ने सवाल पूछा था, संभवतः वाक्य शुद्धि के जवाबों वाली क्लास ले रहे थे।
हो सकता है इसी सवाल से उपजा हो। तो समझिए, तब तक फैक्ट नहीं लेंगे जब तक कि कोई और अशुद्धि मिल जाए। अगर कोई और अशुद्धि इसमें मिल जाती तो फिर हम फैक्ट पर न जाते, हम उसके व्याकरण, क्योंकि अशुद्धि व्याकरण की करने बैठे हैं। लेकिन अगर व्याकरण की कोई प्रॉपर अशुद्धि नहीं है तब फिर फैक्ट ही आपके लिए मायने रखता है। आप देखेंगे जैसे कहावतों का एक प्रयोग होता है, कहावतों का एक प्रयोग होता है, जैसे बोलेंगे, इसमें वाक्य शुद्धि का ही अंतिम सवाल है, कुछ और अशुद्धियों के पैटर्न बता देता हूं। जैसे कहावत का, बोले कि एक कहावत है, अंधे के हाथ बटेर लगना, लेकिन अगर सवाल में लिखा हो अंधे के हाथ तीतर लगना तो काट देना। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है, गलत हो गया, क्योंकि नोक पर नहीं, प्रेम करना तो क्या कहते हैं, तलवार की धार पर चलने के बराबर। उसने आसमान सर पर उठा लिया, यह मुहावरा है। आप इसको आकाश सर पर उठा लिया, अंबर सर पर उठा लिया नहीं बोल सकते हैं। अगर मुहावरा आसमान सर पर उठा लिया प्रचलित है तो आपको आसमान सर पर उठाना ही कहना पड़ेगा। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, यू कांट चेंज इट बाई, न बढ़िया डीजे होगा न राधा नाचेगी, यू कांट चेंज। जो है, जो मुहावरे और लोकोक्ति के रूप में प्रचलित है, आपको वही शब्द एज इट इज लिखने पड़ेंगे। यदि आप चेंज करेंगे तो वाक्य और वाक्य की अशुद्धि मानी जाती है। मुहावरे का एक बेसिक रूल होता है। तो फैक्ट वाली बात तभी जब कोई और गलती नहीं मिलेगी, तो फैक्ट की गलती भी गलती है। फिर तो चिड़िया, अगर वो क्या कहते हैं कि जो चिड़िया बोलती है तो गलत हो जाएगा जी, चिड़िया चहकती है ऐसा बोलिए, तो शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि भी अशुद्धि होती है। तो ये कुछ बेसिक गलतियां थी जो आपके संग हमने डिस्कस की। उम्मीद करता हूं ये बात बेहतर ढंग से समझ में आ गई होगी। वो क्या गाना है, हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर। अब कोई कहे हमने कलेजा रख दिया चाकू की धार पर, यार धार पर रखेगा तो कट जाएगा, नोक तो छुआ घटा भी लेगा कोई। तो जो सेंस है उसी का प्रयोग करना है, नॉनसेंस बात नहीं करनी है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आइए अगले बहुत बेहतरीन टॉपिक पर चलते हैं। यह वह टॉपिक है, अब धीरे धीरे